हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्य वह है जिनका भरोसा उस पर है। वचन संहिता अध्याय 2 का वचन 12 हमें बोलता है कि धन्य है वे जिनका उन पर भरोसा है। तो परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। आज संडे की प्रेयर है। परमेश्वर के आज हम सम्मुख हैं, दुआ प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, आपके सम्मुख खड़े हैं परमेश्वर। परमेश्वर अनेकों अनेक अपराध करके हम आपके सम्मुख खड़े हैं परमेश्वर। आज हमें वचन पढ़ने की सद्बुद्धि और वचन को समझने की बुद्धि प्रदान करना परमेश्वर। आशीष देने वाले परमेश्वर है। हालेलुया है परमेश्वर। धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर। तो आज हम प्रेयर में वचन पढ़ेंगे। वचन है हमारे पास स्तुति का गीत यिर्मयाह अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 21। वचन 12 है, उसी ने पृथ्वी को अपने सामर्थ्य से बनाया, उसी ने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया। जब वह बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है और पृथ्वी की छोर से वह कोहरे को उठाता है। यहाँ वचन हमें बोल रहा है कि परमेश्वर ने उसी ने पृथ्वी को बनाया। परमेश्वर ही हर चीज का बनाने वाला है। परमेश्वर ने बोला, बाइबल हमें बताती है कि 6 दिन में परमेश्वर ने सारी सृष्टि बनाई और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। जो आज विश्राम का दिन है, परमेश्वर आप कितना भी श्रम कर लो लेकिन आपको एंड में क्या है, विश्राम है। आप कोई भी काम कर लो, एंड में आपको विश्राम के बिना आपको शांति नहीं मिल सकती। परमेश्वर क्या है, मैं ही तुम्हारी शांति हूँ। परमेश्वर बोलता है मैं आपको अनंत गुना शांति दे सकता हूँ। परमेश्वर के सिवा कोई दुनिया में शांति नहीं दे सकता। तो यह वचन हमें बता रहा है कि परमेश्वर ने ही जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया। परमेश्वर की बुद्धि क्या है, बुद्धि बहुत बहुत अच्छी बुद्धि है। हमारी बुद्धि क्या होती है, हमारी बुद्धि अपने फायदे की बुद्धि होती है, लेकिन परमेश्वर ने जगत के फायदे के लिए ही सारे काम किए हैं। परमेश्वर ने हमें इतना प्यार किया है, इतना प्यार किया कि सारी सृष्टि हमारे लिए ही उन्होंने बनाई है। हाँ, तो आप ये बोल सकते हो कि कोई भी अंग शून्य के बिना संपूर्ण नहीं हो सकता। तो विश्राम क्या है, विश्राम जो है वो एक विश्राम माने ये नहीं है कि आप बिल्कुल शून्य हो चुके हैं। आप शून्य नहीं हो चुके, आप कुछ पा रहे होते हैं जब विश्राम पाते हैं। विश्राम में ही परमात्मा का श्रम के बाद विश्राम है। परमेश्वर ने आपको श्रम करने की पहले हिदायत दी, आपको बोला है कि आप श्रम करिए, जितना हो सकता है श्रम करिए। और परमेश्वर जो आपको फल देता है, फल श्रुति रूप में जो भी आपको प्राप्ति होती है, उसके बाद आपको एक विश्राम करना है। परमेश्वर के नाम में आपको लीन रहना है। आज संडे का दिन एक ऐसा दिन है, बहुत से लोग घूमने जाते हैं, नए नए जगह में, जू में जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, कहीं पब जाते हैं, कोई क्लब जाते हैं। लेकिन अगर बाइबल के अकॉर्डिंग हम चलें तो हमें कहाँ जाना चाहिए, परमेश्वर के घर में वह जाना चाहिए। वचन हमें बोलता है कि आपको परमेश्वर के घर जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने सारी सृष्टि बनाई है। यह वचन बोल रहा है कि आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया। अब आप आकाश को देखते हैं तो आकाश को एक स्थिर कर रखा है। कौन सी ताकत है वो, कौन सी अद्भुत ताकत है जो आकाश को रोके हुए है? वो परमेश्वर की ही परम शक्ति है जो आकाश को रोक रखा है। हम लोगों को आज के दिन चर्च में जाना चाहिए, परमेश्वर के घर जाना चाहिए। जैसे कि हम दोस्तों के घर जाते हैं, रिश्तेदारों के घर जाते हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर के घर कितने दिन जाते हैं? क्या हम ये सवाल अपने आप से करते हैं कभी? हमें ये सवाल अपने आप से करना चाहिए। हम बहुत सारे वादे करते हैं परमेश्वर से कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। जब हम परेशानी में होते हैं, वाचा बांधते हैं। वाचा बांधने से आपके काम हो भी जाते हैं। बाइबल ऐसा बोलती है कि हन्ना ने भी वाचा बांधी कि हाँ, वो बहुत परेशान थी, उसके कोई पुत्र नहीं था, पुत्री नहीं थी, और परमेश्वर के भवन जाती है और वो बोलती है कि हाँ, मैं वाचा बांधती हूँ परमेश्वर, जो मेरा भी पुत्र होगा, वो बेटा होगा, वो मैं आपको समर्पित कर दूंगी। और उसने ऐसा किया। उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया। जैसे कि बच्चे का दूध छूटता है, बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, वो परमेश्वर को समर्पित कर देती है। तो हमें हन्ना की तरह बनना है। हमें प्रॉमिस को तोड़ना नहीं है। हमने परमेश्वर से कोई वाचा बांधी, कोई प्रॉमिस किया, तो हमें उसे पूरा करना है। नहीं तो हमें प्रॉमिस नहीं करना, क्योंकि ये परमेश्वर के प्रति एक गलत भावना होगी। क्योंकि परमेश्वर के प्रति हमें शुद्ध भावना से रखना है। परमेश्वर हमारे लिए कितना समर्पित था कि उसने एक इकलौता पुत्र हर सृष्टि को दे दिया, कि जो उसके लहू पे विश्वास करे, जो उस पे विश्वास करेगा, वो परम शांति, परम वैभव पाएगा। कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो उसके पास ना हो, क्योंकि हम राजा के बेटे हैं। तो राजा के पास राजा की बेटी और बेटियां हैं, तो हम भी ऑब्वियसली हम भी खुद एक राजा ही हुए। वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें ये समझ और समझ प्रदान करते हैं कि आपको बाइबल के वचन जैसे लिखे गए हैं उसके ऊपर चलना है। आप 100% नहीं चल सकते, कोई बात नहीं है, लेकिन आप जितना चल सकते हैं, जितनी मात्रा भी आप चल सकते हैं, आप 100 में से अगर 90% भी अगर चल जाते हैं तो वो भी परमेश्वर के लिए, परमेश्वर उसमें भी प्रसन्न होता है आपसे। परमेश्वर की कोई मांग नहीं है, सिर्फ आपसे इतनी है कि आप परमेश्वर के प्रति वफादार रहें।
परमेश्वर आपके लिए हमेशा ही खड़ा है। प्रभु यहोवा की वाणी है कि क्या मैं दुष्ट के मरने से कभी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वे अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? परमेश्वर तो हमें ये बोलता है कि दुष्ट जो है, दुष्टता से नफ़रत नहीं करनी, बल्कि उसकी दुष्टता जो कर्म है उससे नफ़रत करनी है, और उसे सही रास्ते पे अगर वो आ जाता है तो वो सबसे बढ़िया है। परमेश्वर ने माफ़ करने को ही प्रथम रखा है। पूरी बाइबल आप देख लो, पूरी बाइबल में आपको यही मिलता है कि परमेश्वर यही बोलते हैं कि आप दुष्ट से नफ़रत नहीं करें, उसकी दुष्टता से नफ़रत करनी है और उसे सही मार्ग पे लाना है। परमेश्वर जो थे, उन्होंने जब वो युवा हुए तो उस वक़्त उन्होंने उन चीज़ों का विरोध करना स्टार्ट कर दिया था, जो चीज़ें गलत हो रही थी। यरूशलेम में गलत हो रही थी और वो कहीं न कहीं उसी समय वो नज़रों में आ गए थे कि हाँ, ये बंदा जो है, ये इंसान जो है, ये जो है यीशु जो है, वो बुराइयों को अगर ख़त्म कर देंगे तो फिर उन लोगों का धंधा कैसे चलेगा? उनका काम-धंधा, उनका बिज़नेस कैसे रन करता? तो उन लोगों को चिंता हुई, प्रभु यीशु को इसी बात की सज़ा मिली और उन्हें क्रूस पे चढ़ाया गया। तो कहीं न कहीं आपको बुराइयों का विरोध करना, परमेश्वर आपको यही समझ दे के गए हैं और आज भी वो यही समझ देते हैं आपको कि परमेश्वर कभी भी दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता। वो ये चाहता है कि दुष्ट अपनी दुष्टता को छोड़ के अच्छाइयों में आगे बढ़े। तो आपको अच्छाइयों में आगे बढ़ना है। तो परमेश्वर की हम यहाँ प्रेयर करेंगे। तो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद आज के सम्मुख आते हैं परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु। हे प्रभु, बहुत सारे आज बीमार है परमेश्वर, उन्हें चंगाई दे परमेश्वर। हे परमेश्वर, जिनका केस चल रहा है परमेश्वर, हे परमेश्वर, उन्हें उन्हें केस से छुटकारा दे परमेश्वर। जो बेगुनाह है परमेश्वर, उन्हें छुड़वा दे परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं परमेश्वर, पर परमेश्वर उनके उनके पास कैपिटल नहीं है परमेश्वर, उन्हें कैपिटल प्रदान करें हे परमेश्वर। हे महान पिता, उनकी जो भी परेशानियां, दुख, दर्द आज समझे परमेश्वर, छुए और उन्हें चंगाई दे परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, उनकी सारी समस्याओं का हल निकाले पिता परमेश्वर। आपसे बड़ा कोई दानी नहीं है पिता परमेश्वर, आपसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं, वैद्य नहीं, कोई परमेश्वर नहीं है पिता परमेश्वर। हे पिता मेरा परमेश्वर, बहुत सारी बेटियां हैं परमेश्वर, उनके पास, उनके घर में दहेज की दिक्कत है परमेश्वर, पैसों की दिक्कत है परमेश्वर, शादी नहीं हो पा रही पिता परमेश्वर, उनकी आज शादी फिक्स करवाएं पिता परमेश्वर, अच्छा वर्क और अच्छा घर दिलवाएं पिता परमेश्वर। हे महान परमेश्वर, बहुत सारे लोग परमेश्वर क्रिटिकल बीमारियों से जूझ रहे हैं, डिजीज से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी आज उन्हें चंगाई दे पिता परमेश्वर। आपसे बड़ा कोई सर्जन नहीं, वैद्य नहीं, कोई डॉक्टर नहीं पिता परमेश्वर। आज उनकी समस्याएं समझे पिता परमेश्वर, उन्हें छुए और चंगाई दे पिता परमेश्वर। उनके मन में प्रेम भरी आत्मा भरे परमेश्वर। हे परमेश्वर, जिनके मन में नफरत और बैर की भावना परमेश्वर, उनके मन से नफरत और बैर की भावना को निकाल फेंके पिता परमेश्वर। हे महान पिता, आपके लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। हे परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हे परमेश्वर, जिनकी जॉब नहीं लग रही पिता परमेश्वर, उन्हें जॉब दिलवाएं पिता परमेश्वर अच्छी। परमेश्वर, जो स्टडी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें कोई समस्या का सामना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी स्टडी को आगे सुचारू रूप से आगे चलवाएं पिता परमेश्वर। जिन पे स्टडी के पैसे नहीं परमेश्वर, उन पैसे का इंतजाम कराएं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, जो श्रम कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें शाम को अच्छी मजदूरी दिलवाएं पिता परमेश्वर। हे महान पिता, आपके लिए नथिंग इज पॉसिबल फॉर यू। हे पिता परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हे पिता, आगे बढ़ने का रास्ता दें प्रत्येक जन को परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, जिनको बिजनेस आगे बढ़ाना चलाना है परमेश्वर, उनके लिए कैपिटल का इंतजाम करे पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, सद्बुद्धि और ज्ञान दे पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, अगर बुद्धि और ज्ञान होता है मनुष्य को तो परमेश्वर वो सही फैसले लेता है पिता परमेश्वर। आज उन्हें सही सही फैसले लेने की शक्ति और सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर प्रत्येक जन को। हे पिता परमेश्वर, अपनी हजूरी में लाए पिता परमेश्वर। हे महान पिता, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी संभव नहीं है पिता परमेश्वर, को संभव है पिता परमेश्वर। हे प्रभु यहोवा, हे महान परमेश्वर, उन्हें चर्च में जाने की शक्ति और सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर। हे महान पिता, आज बहुत सारे लोग परमेश्वर जो चर्च जाना चाहते हैं परमेश्वर, पर जा नहीं पा रहे परमेश्वर, उन्हें शक्ति और सामर्थ्य दे कि वो चर्च जा पाए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हजूरी में लाए पिता परमेश्वर उन्हें अपनी पिता परमेश्वर। हे महान पिता, बाइबल पढ़ने की, वचन पढ़ने की सद्बुद्धि और ज्ञान प्रदान करें पिता परमेश्वर। हे पिता, वो बाइबल पढ़ने पाए और समझने पाए प्रत्येक वचन को, उनके मन में, हृदय में वचन बसने पाए पिता परमेश्वर। हे महान परमेश्वर, आप उन्हें बाइबल पढ़ने की सद्बुद्धि और हिम्मत प्रदान करें। हे महान परमेश्वर, अपनी हजूरी में लाएं पिता परमेश्वर। तो महान परमेश्वर, इसी के साथ परमेश्वर आशीष दे प्रत्येक जन को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर। आमीन, आमीन, आमीन। तो ये प्रार्थना मैं रेगुलर बेसिस पे कर रही हूँ और करती रहूँगी। तो हमें परमेश्वर की हजूरी में आगे बढ़ना है। आप सब जो भी मुझसे जुड़ रहे हैं वो रेगुलर बेसिस पे प्रार्थना सुने, समझें और वचनों पे आगे बढ़ें। आप सब, मेरा बोलना यही है कि आप लोग परमेश्वर को जितना
अपने पास समझेंगे, अपना पास परमेश्वर। एक ये नहीं कि आपको संडे के दिन ही परमेश्वर को याद करना है, परमेश्वर को हर दिन आपको याद करना है, परमेश्वर को हर दिन आपको समझना है, वो आपके अंग संग हमेशा है। ऐसा नहीं परमेश्वर आज संडे के दिन ही आप चढ़ जाएं और परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, प्रेयर करें। हर एक पल प्रेयर चल रही है, हर एक सांसों में उसका नाम है, हर एक पल उसका नाम है। तो इसी के साथ आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। आशीष बनाए प्रत्येक जन पे परमेश्वर। आमीन।